सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर 3 है, उसका 5th पार्ट है। तो कल जो हमने डिस्कस कर लिया था वो पेट्रोलियम गैस तक हम आ गए थे और उससे डिस्कशन हमने कर लिया था। और लास्ट में हमने बात की थी एलपीजी के बारे में। तो आज जो हमें डिस्कशन करना है वो मेनली हमारा एलपीजी के अराउंड ही रहेगा और एलपीजी से उसके एडवांटेज से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं वहीं से ही। एडवांटेजेस ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या एडवांटेज होते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के? फर्स्ट एडवांटेज, उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू से मतलब कि जब उसका यूनिट मास आप बर्न करोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं हम इट इज़ अ गुड फ्यूल। जो कैलोरीफिक वैल्यू है एलपीजी की, दैट इज अराउंड 50 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, या 50,000 जूल पर ग्राम। यानी जब 1 ग्राम ऑफ एलपीजी बर्न होगी तो इट विल प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ 50,000 जूल। ठीक है, तो फर्स्ट तो इसका ये हो गया एक एडवांटेज कि इट्स अ गुड फ्यूल, उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। सेकंड, एलपीजी बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम सो डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन। कि जब एलपीजी गैस बर्न होती है हमारी तो उसमें स्मोकलेस फ्लेम निकलता है। अब अगर स्मोक उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा इसका मतलब कि पॉल्यूशन नहीं कॉज कर रहा वो। ठीक है, डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन, यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। थर्ड है, जब आप एलपीजी गैस को बर्न करोगे तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस। ठीक है, ये कोई पॉइजनस गैस प्रोड्यूस नहीं करता। नो प्रोडक्शन ऑफ पॉइजनस गैस। फोर्थ, एलपीजी इज इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंस टू स्टोर। आप इजीली उसे हैंडल कर सकते हो और स्टोर करना भी एलपीजी को आसान है। फिफ्थ एंड लास्ट, एलपीजी बहुत नीट और क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल है, यानी जब उसे बर्न करते हैं तो पीछे कोई उसका रेजिडुअल नहीं बचता और बिल्कुल ये आपका कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। ठीक है, सो इट्स अ नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल। घर में भी यूज़ कर सकते हो, जो कि करते ही हैं। तो ये 5 थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ एलपीजी। अब एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी है। एलपीजी के हमारे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के क्या नुकसान है? नुकसान हम पढ़ेंगे डेंजर्स की फॉर्म में, क्या क्या ये डेंजर कॉज कर सकता है। डेंजर्स ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी हमें पता है इट्स अ गुड डोमेस्टिक फ्यूल, पर डेंजरस कहाँ पे हो सकता है? फर्स्ट, इट्स ए हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। हाईली, ठीक है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी से ये फायर कैच कर लेता है और फायर कैच कर लेगा तो उससे बहुत ज़्यादा, अगर आप उसके क्लोज हो तो आपके भी बर्न्स हो सकते हैं और घर को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका डेंजर यही है, डिसएडवांटेज, इट्स हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। सेकेंड इज कि अगर आपके एलपीजी कोई भी लीकेज हो रही है गैस सिलेंडर से तो वो एयर के साथ एक बहुत एक्सप्लोजिव मिक्सचर बना लेता है और अगर आप कोई माचिस की तिल्ली या मैच स्टिक जैसी जलाओगे तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लोजन कैन अकर, पर आपकी केयरलेसनेस पे ही। ठीक है, तो उससे होल किचन जो होगा आपको पूरा का पूरा उसमें आग लग जाएगी, जो पर्सन होगा उससे वो जल भी सकता है और बहुत सीरियस कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे जो कंडीशन से बहुत ज़्यादा रेयर नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ऐसे बहुत बार देखने को मिलता है कि गैस हम गलती से खुली छोड़ देते हैं और
फिर अगर आप उसमें कोई भी जैसे मैच स्टिक लाइट करोगे या फिर लाइटर ऑन करोगे तो फिर उससे एक्सप्लोजन हो सकता है, किचन में भी आग लगेगी और वो पर्सन है उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यही मेन इसके बस दो डेंजर्स हैं। ठीक है, तो अब हम प्रिकॉशन क्या, अब डेंजर्स कम करने के लिए प्रिकॉशन क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग एलपीजी। एलपीजी यूज़ करते हुए हमें क्या प्रिकॉशंस या क्या सावधानी बरतनी है। ठीक है, फर्स्ट, जब आप कोई मैच स्टिक जला रहे हो किचन में एटलीस्ट, तो आपको ये ध्यान देना है कि किचन में कोई भी स्मेल नहीं है, यानी फाउल स्मेल नहीं है। अगर फाउल स्मेल प्रेजेंट है तो देयर मे बी अ चांस कि गैस लीक हो रही है। ठीक है, एलपीजी लीक हो रही होती है, और अगर वो स्मेल है तो आपको मैच स्टिक नहीं जलानी, वरना अभी वही जो बताया डेंजर्स में कि एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। और आपको क्या प्रिकॉशन लेना है कि अगर आपको पता चल गया कि गैस लीक हो रही है तो विंडो सारी ओपन कर लीजिए, एग्जॉस्ट ऑन कर लीजिए, इससे जल्दी से जल्दी जो गैस हमारी लीक हुई है वो निकल जाए। ठीक है, और वैसे एलपीजी एक पॉइजनस गैस नहीं होती, पर अगर उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आप इनहेल करोगे तो वो हार्मफुल होता है। ठीक है, डोंट इनहेल इट टू मच। ठीक है, वैसे हम पॉइजनस नहीं है, पर ज़्यादा करोगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल हो जाता है एंड कैन इवन कॉज डेथ। ठीक है, और जो आपके गैस सिलेंडर होते हैं उनके पास कभी भी आपको मैच स्टिक नहीं जलानी चाहिए, कैरोसिन लैंप नहीं जलानी चाहिए, इलेक्ट्रिक हीटर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ जो फायर से रिलेटेड है, रिलेटेड टू फायर, इट शुड नॉट बी केप्ट नियर द गैस सिलेंडर। ये तो वैसे ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज़ है जो हमें डे टू डे लाइफ में हम वैसे करते भी हैं, पर अभी फिजिक्स क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये एक जगह लिख लेते हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी। ठीक है, कभी भी एक लीक हुआ हुआ गैस सिलेंडर यूज़ नहीं करना चाहिए। आप जो आपकी गैस एजेंसी है उन्हें इन्फॉर्म करके अपना सिलेंडर बदलवा लीजिए। ठीक है, डोंट यूज़ ए लीक्ड गैस सिलेंडर। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है कि वी शुड हैंडल द गैस सिलेंडर विथ केयर, कि जो उसके ऊपर की वेल्व होती है जो जिसे हम ऑन करते हैं, इट शुड नॉट गेट डैमेज। ठीक है, तो यूज़ द गैस सिलेंडर केयरफुली। सिक्स्थ, जब आपको लाइट करना है गैस स्टोव को तो पहले उसका वेल्व खोलिए सिलेंडर का और उसके बाद गैस स्टोव की नॉब खोलिए। ये तो वैसे सबको बताइए कि जब उसमें से गैस जाएगी तभी हम उसका गैस स्टोव का जो नॉब होती है जिससे आप लाइटर से जलाते हैं तब ऑन करेंगे। ठीक है, तो जब आपको गैस को बंद करना है तो पहले जो उसका वेल्व है सिलेंडर का वो बंद करिए और फिर नॉब ऑफ गैस स्टोव शुड बी टर्न ऑफ। और जब अगर लंबे टाइम के लिए आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जो उसके गैस सिलेंडर की वेल्व है आपको वो उसे बंद करके रखना है जिससे आगे भी कोई लीकेज ना हो और कोई डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये मेन थे हमारे प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। डेंजर्स भी आपको पता चल गए और क्या हमारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो होती है उसमें मेनली हमारा होता है मीथेन। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली मीथेन, CH4 होता है उसमें, और स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। मेनली मीथेन और स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। जो नेचुरल गैस होती है उसमें मीथेन इतना ज़्यादा होता है कि ऑलमोस्ट 95% उसका कंपोजिशन मीथेन से ही होता है। ठीक है, अब जो हमारी नेचुरल गैस है उसमें सिर्फ 5% प्रेजेंट है हमारा इथेन और प्रोपेन। जो ये गैस होती है इट अकर्स डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अकर्स डीप अंडर द अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है,
और ये या तो आपको अलोन मतलब अकेले मिलती है गैस, या फिर अलोंग विद ऑयल अबव द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, अलोन और अलोंग विद ऑयल अबव द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। ठीक है, तो जो अर्थ होती है हमें उसे डिग करना पड़ता है जिससे हम नेचुरल गैस को यूज़ कर सकें और उसे पहले बाहर निकाल सकें। और जब हम डिग करते हैं तो या तो हमें नेचुरल गैस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मिलती है, या फिर यह हमें ऑयल के साथ, क्रूड ऑयल के साथ मिलती है, जो कि पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के ऊपर होता है। ठीक है, अब नेचुरल गैस फ्यूल होती है फॉर अ नंबर ऑफ पर्पसेस, बहुत सारे ज़्यादा काम के लिए हम इसे फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, पर वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है और ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।